हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू वार्म वेलकम करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा खुश, उत्साहित और प्रफुल्लित होंगे। इसकी पहली वीडियो में भी मैंने आपसे खुशी की बात शेयर की थी। मैंने आपसे कहा था कि आप सभी पॉजिटिव रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और मैंने ये भी कहा था खुद के तरफ से कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक। आपने ये न्यूज़ अभी तक नहीं देखी होगी, ऐसा नहीं है, पर ये वीडियो सारे वीडियोस से बिल्कुल अलग है। पहले तो आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत बधाई। जेटेट जो 2016 में हुआ था, फाइनली अभी मैं आपको सारा डिटेल्स दिखाऊंगी कि ये कब से लेके कब तक इसने पेंडिंग रखा है अपने आप को। इसका नोटिफिकेशन एक बार 2019 में भी आया था, ठीक है। 16 के बाद 2019 में इसका नोटिफिकेशन सितंबर के मंथ में आया था। तब हमने तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से, मतलब 12 घंटे का सिटिंग प्लान करके और किया था, ठीक है। मुझे सारे दिन याद हैं अपने। मुझे लगता है कि अभी ही वो पल बीते हैं, क्योंकि मैं सभी चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, ठीक है। और आपको मेरे बातों से लगता होगा, और मैं आप सभी को भी इसीलिए कहती हूँ कि सारे चीज़ों को पॉजिटिवली रखें। क्यों होगा, आया नहीं आया, नहीं आ रहा है, अब फिर इसके बाद बहाली कब होगा, क्या होगा, इन चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट में फैलने ना दें। खुद को पॉजिटिव रखें। जैसे आपने बीपीएससी के लिए रखा है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए रखा है, जैसे कि बीपीएससी टायर 1 हुआ, टायर 2, टायर 3 हुआ, फिर उसका पेपर कैंसिल, अगेन उसका री एग्ज़ाम हुआ, फिर अभी 4.0 के लिए सभी होपफुल हैं, यानी कि आशावान है। तो आशा ही हमारा जीवन को जो है ना संचालित करती है। एक मनुष्य आशा करता है तो उसका जीवन भी बहुत बना रहता है, पता है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, इंग्लिश में कहीं पे थी, मुझे अभी याद नहीं है, रीडर बुक में। एक लड़की थी, वो काफ़ी बीमार थी, तभी है ना कुछ टीबी, हैजा, इस तरह के रोग आते थे ना, तो वो महामारी जैसे होते थे, उनका वैक्सीनेशन नहीं था, ना दवाई थी, तो उस तरह से तो वो अपने विंडो के बाहर एक जो लता रहता है, ठीक है, स्टेम वाले पौधे को देख के वो सोचती है कि इसके पत्ते, धीरे धीरे वो देखती है, उस डॉक्टर ने उसे कह दिया होता है कि जो है क्या है, मतलब ज़्यादा दिन इसके पास नहीं बचे हैं, है ना। तो वो क्या करती है, वो खिड़की से बाहर, एक खिड़की पे लगा हुआ एक लता रहता है, इस जो क्या कहेंगे, क्लिम्पर टाइप से, ठीक है, जैसे कि मनी प्लांट होते हैं, तो उस तरह से वो रहता है। और वो देखती है कि वो धीरे धीरे पत्ते उसके जो है झड़ रहे हैं, एक पीला हो रहा है, झड़ रहा है, फिर दूसरा पीला हो रहा है, झड़ रहा है। इसी तरह से वो सोचती है कि लास्ट जब पत्ता झड़ जाएगा तो मेरी भी ज़िंदगी जो है समाप्त हो जाएगी। तो एक दिन उसकी जो सिस्टर रहती है, मेड रहती है, उसे पता चल जाता है कि ये इस तरह की थिंकिंग करती है। तो वो क्या करती है कि कुछ पत्तों को ग्रीन कलर का पेंट कर करके उस पर धीरे धीरे वो चिपका देती है। तो उसका होप जो है बढ़ने लगता है और वो फिर से ठीक हो जाती है, जिसको डॉक्टर ने कहा होता है कि ये अब जिंदा नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने आप में जिस तरह से वाइब्रेट क्रिएट करते हैं ना अपने चारों ओर, तो ऑरा भी वैसा बनता है, और वैसे सारे इन्वायरमेंट वैसा ही वो ऑटोमेटिकली वैसा ही कैच करता है, ठीक है। जैसे हम अगर कहीं ग्रीन फॉरेस्ट के पास जाते हैं तो हमारा मन जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन इतनी प्योर रहती है, सिर्फ ग्रीन से नहीं होता है, ठीक है। आप आर्टिफिशियल एक ग्रीन कमरे को, अगर आप ग्रीन जगह क्रिएट कर लेंगे, ग्रीन इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे, तो क्या वहाँ की वाइब्रेशन से मैच करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन वहाँ का प्योर होता है। वहाँ प्लांट्स के जो वाइब्रेशन होते हैं ना,
वो ना किसी के बुरा सोचते हैं, बस अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। तो उनका भी अपना वाइब्रेशन होता है, ये आपको मानना होगा। तो हमारा जो है वाइब्रेशन इसी तरह से हम जेटेड वाले, ये एक मेंटली आई एम सेइंग टू यू टू क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर आर फ्यूचर, ओके। सो हम जितने पॉजिटिव रहते हैं, देखते हैं हमारा काम भी उतना अच्छा होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी होपफुल रहें। जेटेड आ गया है तो अब सहायक आचार्य भी आ जाएगा। ये ना सोचें कि ये तो जस्ट 2024 के बहालियों का मतलब सिलसिला दौर स्टार्ट हुआ था और ये 25 में तो ख़त्म ही हुआ है, अभी 26 में कहाँ बहाली आएगी। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सोचना है कि जेटेड आ गया तो बहाली भी आएगी, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। मैंने लेट इसीलिए लगाया, मुझे पता है आप सभी मुझे सोचेंगे कि मैंने लेट क्यों लगाया। लेट लगाने का एक पर्सनल रीज़न था और एक जो आई कैन शेयर विथ यू इस तरह का रीज़न भी है। वो रीज़न ये है कि मैंने इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से एकदम कीनली जो है अब मैंने रीडिंग किया है, देन आई एम शेयरिंग ऑल द थिंग्स विथ यू। आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ देन आई शेयर कॉन्फिडेंटली विथ यू। मैं अच्छे से शेयर कर पाती हूँ और मैं बिना पढ़े उन चीज़ों को आपसे शेयर नहीं करती हूँ। तो हम सारी चीज़ें जानेंगे, वन बाय वन जानेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इसकी बहुत सारी पीडीएफ है, ऑथेंटिक पीडीएफ है। आई हैव all the PDFs with me and I have all the authentic news with me and I have read all the things, okay। सिर्फ PDF होने से नहीं हुआ, मैंने सारी चीज़ों को रीड किया है, देन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अपेयरिंग वाले भर पाएंगे या नहीं, कब तक मान्य रहेगा, क्या फिर से कुछ दिन के बाद ये जेटेड वैलिड नहीं रहेगा, क्या एक बार जेटेड अगर हम दे दें तो क्या नेक्स्ट टाइम अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या जेटेड आएगा या नहीं, शिक्षक बहाली कब होगी, सारी चीज़ें मैं आप सभी को अभी बताऊंगी डिटेल्स में। तो दिल थाम कर बैठिए और देखिए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा बट स्किप नहीं करना है, ना ही पार कर कर देखना है, ठीक है। शांति से देखिए क्योंकि मेरे सारे वीडियो शॉर्ट होते हैं और यही वीडियो बस लॉन्ग होगी क्योंकि मैंने अच्छे से इसको आपके साथ शेयर करने के लिए सोचा है। अदरवाइज़ मेरी सारी वीडियोस आप देखेंगे 3 से 7 मिनट के अंदर मैंने सारे इन्फॉर्मेशन आपके शेयर कर दिए हैं और बिना लॉन्ग वीडियो के, ठीक है। चलिए चलते हैं, पहले पीडीएफ पे रीडायरेक्ट होते हैं। आप सभी को एक छोटा सा चीज़ शेयर करती हूँ, ठीक है। ये मैंने आज फ़ोटो क्लिक किए थे, ये देखेंगे आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना पैकेट्स, वो चॉकलेट के पैकेट्स हैं और ये दुबई से मेरे लिए गिफ्ट आए हैं। तो मुझे लगा कि आप सभी से भी शेयर करूँ। दुबई से ना वो चॉकलेट वहाँ के बहुत फेमस होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वेराइटी के चॉकलेट्स हैं और इन्हें खाकर बहुत अच्छा लगा मुझे। सारे को नहीं खा पाई हूँ पर मैंने खाया कुछ को, तो वो बहुत ही डिलीशियस हैं, जो हमारे इंडिया में ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी वैसी, है ना। और ये बैग भी है मेरा इम्पोर्टेड कहते हैं ना इसे। तो अच्छा लगा, मैं स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रही थी और ये मिल गया तो मुझे लगा कि आप सभी से शेयर कर दूँ। चलिए चलते हैं, आप देखते हैं पीडीएफ को, ठीक है। आप सभी ने पीडीएफ देख ही लिया होगा, आप सभी ने, है ना। फिर भी मैं पीडीएफ को स्क्रीन पे दिखाते हुए चलूँगी और इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आई विल एक्सप्लेन दोज थिंग्स, ओके। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये सारी चीज़ें तो दी गई हैं। देखिए पहले स्टार्ट करती हूँ कहाँ से, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, यानी कि ये नियमावली है, ठीक है। तो ये आपको मैं इस पेज पे क्या दिखा सकती हूँ, इस पेज पे आई थिंक ये दिस इज लास्ट पेज, ओके। आई हैव टू गो द फर्स्ट, नाउ वी आर इन फर्स्ट पेज, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। इस पे ना बहुत सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल क्लियरली दी हुई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा पीडीएफ पढ़ के। पहली बार मुझे लगा कि जेटेड का नोटिफिकेशन इतना अच्छा से उन्होंने जो पहले बार निकाला था ना जेटेड, वो तो उन्होंने खाना पूर्ति के लिए निकाल दिया था एकदम से। मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं, आपको भी पता होगा कि हेमंत सोरेन सरकार ने क्या किया था कि उन्होंने इसी राजनीति पे एजेंडा यही बताया था
कि क्या करेंगे, वो जेटेट करवाएंगे, एग्ज़ाम लेंगे, तो पर उनका 5 साल होने जा रहा था तो उन्होंने झट से निकाल दिया नोटिस और कुछ हुआ नहीं लास्टली। ओके, तो इनका सारा नाम विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। ये है नाम, पूरा एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है, छोटे छोटे चीज़ों को। निर्देशक का तात्पर्य क्या है, ये तो जिला शिक्षा अधीक्षक का क्या तात्पर्य है, सारी चीज़ों को। ठीक है, तो लेट्स कम ऑन द सेकंड पेज। फर्स्ट पेज पे वैसा कुछ है नहीं, तो इस पे बोला गया है प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य इसमें क्या है। तो 1 to 8 पे 1 to 8 से ये 1 to 8 को प्रिफेयर कर रहे हैं, वो चीज़ इन्होंने बता दी है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में तात्पर्य किससे है, तो इन्होंने बताया है कि जहाँ कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है उस पर। ठीक है, सारी चीज़ इन्होंने बता दिए हैं। इन सब चीज़ों को जानने का हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। सहायक आचार्य किसे कहा जाता है, ये भी एक्सप्लेन किया है। सहायक आचार्य यानी आजकल जो टीचर, ठीक है, स्कूल टीचर, उसको सहायक आचार्य इन्होंने कह दिया है। 1 to 8 के लिए सहायक आचार्य। पता नहीं कि क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने सोचा, तो इन्हें सहायक आचार्य इन्होंने कहा है। और इस बार भी आपने देखा जो बहाली हुई है उन्हें सहायक आचार्य ही कहा गया है। ठीक है, यानी ऐसे स्कूल में होते हैं ना, प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, लाइक दैट। ओके, तो सेकंड पेज में भी मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, मैंने जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का रहेगा आई विल एक्सप्लेन देयर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये आपको पता है। इसके अंतर्गत जो इन्होंने बता दिया है कि अनिवार्य जो जहाँ पे जो अनुदान प्राप्त हैं या फिर जो निःशुल्क हैं उनके लिए ये प्राथमिक विद्यालय, वो सारे विद्यालयों के लिए बोल रहे हैं। ये चीज़ इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो इस पे क्या कहा है इन्होंने, उर्दू शिक्षक की ये सारी बात डिटेल्स में कही है। आप ये ना कहें कि मैंने आप सभी को पेज वाइज क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो जहाँ पे क्लियर करने का रहेगा आई विल क्लियर देयर। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द एग्जैक्ट थिंग्स। भारत का नागरिक होना चाहिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र और योग्यताएं क्या होनी चाहिए, देयर आर गोइंग टू एक्सप्लेन। प्राथमिक विद्यालय के लिए अच्छे से देखेंगे बिल्कुल। ठीक है, लास्टली आई विल से आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम यू। ओके, हम ही कुछ पूछ लेंगे आपसे, आप ध्यान से देख रहे हो या नहीं। 50% अंकों के साथ +2 होना है। ये आप जब बीएड में एडमिशन भी लेते हैं ना, डीएलएड में या फिर बीएड में, तब भी आपको ये देखना है कि इंटर में आपका साथ 50% अंक है कि नहीं। +2 उत्तीर्ण है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक के लिए 1 to 5 के लिए द्वितीय 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये आप जो ये डेट वेट दिया हुआ है इस पे भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। जो दिनांक 9/12/2007 या फिर उसके बाद प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हैं, यहाँ यानी कि 2007 के तक या फिर उसके बाद, 9/12/2007 या उसके बाद। ठीक है, यानी उसके बाद ही होंगे आप, क्योंकि 2006 से पहले तो नहीं ही होंगे। 2006 का जो होगा वो पहले ही डेट क्लियर कर चुका होगा, 13 में, 16 में, ये सब में। और नहीं किया होगा तो बेचारे लोगों का जो है उम्र ही पार हो गया होगा। ठीक है, तो इस पे 1 to 5 कौन भर सकता है, तो बार बार इसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा ये बार बार एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा यानी डीएलएड, आप ये समझ जाएं, इसे हमारे झारखंड में डीएलएड कहा जाता है और बाकी राज्यों में जो भी कहा जाए, बीटीसी वगैरह जो भी कहा जाए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, बार बार इसमें कहा गया है। उसके बाद इस पे और एक चीज़ ऐड की गई है, 4 वर्षीय जो प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक है, बीएलएड। ठीक है, बीएलएड ये अगर आपने किया है, जो अभी रिसेंट में चल रहा है, ट्रेंड पे है ना। और नेक्स्ट, या फिर
अगर आपने +2 किया है और विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय किया है यानी स्पेशल एजुकेटर में किया है, वो भी इसको फॉर्म को भरेंगे और उत्तीर्ण करेंगे, क्योंकि ये जेटेट है। दिस इज जेटेट। ये आपको नौकरी नहीं दे रहा है, ये आपको उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र दे रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, जेटेट। ओके, ये जेटेट है ना। ये आपको प्रमाण पत्र दे रहा है, सीटेट की तरह वैलिडिटी दे रहा है कि यू आर अलाउड नाउ गोइंग टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट लेवल एग्जामिनेशन दैट कैन बी हेल्ड फॉर टीचिंग पोस्ट। ओके, जो टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप एलिजिबल हैं आप। ये ठीक है, मैं बिल्कुल शांतिपूर्वक बता रही हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। न्यूनतम 50% के साथ इंटर +2 यानी इंटर। ठीक है, +2 यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपको इंटर होना है। ISC जिसे कहते हैं, IA कहते हैं, ICOM कहते हैं, ठीक है, या फिर इंटर कहते हैं, हायर सेकेंडरी कहते हैं, सारी चीज़ मैं बता दे रही हूँ। या उच्चतर माध्यमिक स्तर अथवा इसके समकक्ष, या फिर +2 के समकक्ष आपने जो भी किया है। द्विवर्षीय डिप्लोमा, बार बार इसमें डिप्लोमा बता दिया है, डिप्लोमा यानी DLED, मैं बार बार बता रही हूँ। द्विवर्षीय डिप्लोमा का यानी क्या कहते हैं उसे, DLED। स्नातक तथा अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, और द्विवर्षीय डिप्लोमा अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया है तो +2 तो ज़रूर किए होंगे, इसीलिए इसमें ग्रेजुएशन का। ये आप ना बोले कि 2 साल मैंने तो कर लिया है पर मैंने ग्रेजुएट भी किया है। ठीक है, तो ग्रेजुएट आपने तभी किया है जब आपने इंटर कर लिया, इंटर के बाद ग्रेजुएशन किया। NEP 2020 के आधारित ये सब चीज़ें अभी नहीं हैं, पर हम इससे पहले के जो कैंडिडेट हैं सब ने ऐसा किया है। 10 किया है, +2 किया है यानी इंटर, और 3 साल का ग्रेजुएशन सब ने किया है। जिसने ये नहीं किया है उसने क्या किया है, 10 किया है, +2 किया है, और उसके बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स किया है। ठीक है, चलिए कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अथवा सारी चीज़ें मैं समझाऊंगी। कहीं पे आया नाम B.Ed का, नहीं आया, तो अब क्या हुआ इसका मतलब, B.Ed वाले नहीं भर पाएंगे। दैट्स ऑल डन। 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 1 to 5 वाले B.Ed वाले एलिजिबल नहीं हैं, तो आप समझ जाइए B.Ed वाले 1 to 5 नहीं भरेंगे। ओके, बिना मतलब का इसमें माथा पेची करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि हम DLED वाले के सीट पे भी घुस जाएं। तो आप मस्त से अपने आप सीट पे रहें। कहाँ पे रहें, 6 to 8 के सीट पे। ये पहले भी होता था कि B.Ed वाले 6 to 8 भरते थे और अपर भरते थे कम। स्नातक यानी स्नातक मतलब बताइए, जी हाँ, +3 यानी कि ग्रेजुएशन, अथवा आपने कुछ भी किया है। कुछ भी किया है मतलब क्या किया है, हाँ, तो जो कोर्स होते हैं ना जैसे कि क्या कहते हैं उसे, इंजीनियरिंग टाइप वाले, ठीक है, डिग्री कोर्सेज, ओके, जिनको मान्यता मिलती है ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट, जिसको आप अदर फॉर्म्स भरने पे भी कर सकते हैं, तो वो आपने कर लिख रखा है स्नातक। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल की डिग्री जो आप अदर फॉर्म्स पे भी जिस पे आप अप्लाई करते हैं वो डिग्री आपने कर रखा हो, 3 साल का हो या फिर 4 साल का हो। ठीक है, इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि 2 साल का आपने फिर से DLED कर लिया है। ठीक है, यानी 6 to 8 कौन भर पाएंगे, तो DLED वाले भर पाएंगे। कोई डाउट नहीं है, नहीं मैम कोई डाउट नहीं है। तो फिर मैम कहाँ भरेंगे B.Ed वाले, बस DLED वाला ही भरेगा क्या 1 to 5 और 6 to 8, नहीं, आगे आता है, अब बदलता है मामला। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि 50% अंकों के साथ स्नातक
इसीलिए जब भी एडमिशन लेने के लिए जाओ, या फिर आपके छोटे भाई बहन जो है आपने तो कर लिया है, देन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, लेकिन अगर कोई आपसे सजेशन मांगे, कोई बीएड करने का तैयारी करे, तो आप उनको आगे आकर सपोर्ट करें, काउंसलिंग करें और बताएं कि जब तुम्हारा 50% है, यानी तुम ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट से। ग्रेजुएशन तभी होता है जब आप क्या करें, किसी भी सब्जेक्ट पे 50% मार्क्स लाएं, है ना। तो मैं अपना सीटिंग पोजीशन चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करें, तो करें कि कुछ नहीं, आप सजेस्ट करें उनको कि आपने तभी बीएड करना है जब आप 50% मार्क्स लाए हो। ये बीएड के फॉर्म पे भी भरा रहता है। मैं बार बार इस स्पेशली फोकस कर रही हूँ क्योंकि मैं इस पे एक आपको डिटेल्स वीडियो बना के दूँगी कि किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे पंगे होते हैं और बहुत सारे झमेले होते हैं। और ऐसा मैंने आंखों देखी, मेरे मतलब क्या बोलूँ, फ्रेंड के साथ भी हुआ है, ठीक है। आई विल शेयर विथ यू। तो इसके समकक्ष या फिर स्नातकोत्तर, हाँ मतलब क्या कहते हैं उसे, एमए, ठीक है, या फिर पीजी किया है आपने, कोई अच्छा बुरा बात नहीं है, बहुत अच्छा बात है आपने इतना सारा कर लिया, क्योंकि जेटेट इतना लेट आया, ठीक है। बीएड आपने किया है इसके साथ, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। डिग्री तो सबके पास जमा हो ही गई है, ठीक है। न्यूनतम 45% के अंकों के साथ स्नातक, अब ये भी कह दिया 45% के साथ स्नातक, जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक, बीएड अथवा समतुल्य प्रशिक्षक पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य संस्था से आपने किया है बीएड, ठीक है, तब आप भर पाएंगे। न्यूनतम 45% अंकों के साथ भी अगर आपने उत्तीर्ण किया है। फिर बोला गया है नेक्स्ट अथवा में 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब उच्च माध्यमिक इसे कहा जाता है। उच्च माध्यमिक किसे कहा जाता है, तो +2 कहा जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही इंटीग्रेटेड प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के स्नातक बीएलएड आपने अगर किया है, मतलब बीएलएड को यहाँ पे भी ये अप्लाई करेंगे, 1 to 5 पे भी वो ये एलिजिबल मान रहे हैं उनको, ठीक है। अथवा यहाँ पर कहीं भी आपने देखा NIOS डीएलएड को कहा है इन्होंने, नहीं कहा है ना। तो NIOS डीएलएड वाले क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे। आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, ओके। यहाँ पे कभी तक हम लोगों ने चर्चा तो नहीं देखी है। चलिए आगे चलते हैं। 4 वर्षीय जो है आप बीएलएड किए हैं, ओके डन। अथवा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी +2, ओके। 4 वर्षीय बीए, बीएससी, सीएड या फिर BSEd, ठीक है। 4 साल का जो आपका हुआ है बीए प्लस बीएड हो गया है ना आपका, 4 ईयर का NEP 2020 के अनुसार 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी बीए प्लस बीएड, तो उस जिन्होंने ये किया है, ठीक है, वो। अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक, मतलब सिंपल जो आपने ग्रेजुएट किया है वो, तथा बीएड जो बीएड किया है 50% और प्लस बीएड, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अथवा न्यूनतम 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या फिर एमएड किया है, बीएड एमएड सॉरी, है ना। 3 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड एमएड हुआ है, स्नातकोत्तर तो कर लिया उसने, ठीक है, यानी कि पीजी कर ली, उसके बाद 3 साल का जो बीएड एमएड 1 साल का एक साथ इंटीग्रेटेड हो गया है, उसको अगर आपने कर लिया है तो आप इसको भर सकते हैं। अब हो गया सारा चीज़। अब हम देखेंगे 6 to 8 के लिए न्यूनतम जो है स्नातक
ये आप यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, कि विद्यालयों में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के लिए विशेष निम्न विषयों में न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आप किसी भी तरह से करें, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है, चाहे वो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन करें, पीजी प्लस बीए प्लस बीएड, या फिर आप अलग से ग्रेजुएशन करें। 6 to 8 वही भर पाते हैं। अगर आपने डीएलएड कर रखा है और क्या ग्रेजुएशन नहीं आप किए हैं तो आप इसको नहीं भर पाएंगे। और एक बात, अगर आपने पहले ग्रेजुएशन किया है, पहले ग्रेजुएट हो गए आप, फिर आपने डीएलएड किया, ठीक है, बहुत कोई करते हैं। जब मैं अपना हिस्ट्री बताऊंगी ना आपको, तभी ये सारी चीज़ें बताऊंगी। या फिर आपने क्या किया, पहले 2 years का पहले +2 कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने डीएलएड कर लिया, ठीक है, डीएलएड कर लिया, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएशन का आपका डिग्री या फिर पहले हो या फिर बाद हो टीचर ट्रेनिंग के, इट इज़ वैलिड। समझ में आया? जी मैम, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। बहुत लंबा इन्होंने पीडीएफ दे रखा है, 17 पेज का। बताइए, इतना भी लंबा होता है क्या? तो आई थिंक हमको इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। बहुत सारे मैसेज भी आने लगते हैं बीच बीच में, पता नहीं लोग क्यों मैसेज करते हैं। चलिए, अब इन्होंने क्या बताया है, गणित विज्ञान के शिक्षक, ठीक है। कौन गणित और विज्ञान के शिक्षक बन पाएंगे? जिन्होंने +2, ठीक है, 3 वर्षीय स्नातक योग्यता धारित करते हो, तथा +2 या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। इनका सिंपल मोटिव क्या है, मैं इतना बिना पढ़े आप सबको बता दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। +2 या फिर +2 में आप जब आपका रहेगा, क्या रहेगा मैम, तो +2 में आपका जब साइंस रहेगा तभी आप आगे साइंस से ग्रेजुएट होंगे। तो यही इन्होंने कहा है, +2 लेवल पे आपका साइंस होना चाहिए, और आगे भी आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 2 विषय पे आप उत्तीर्ण होना चाहिए। मैथ साइंस कॉम्बिनेशन यही रहता है, ठीक है, साइंस वालों का कॉम्बिनेशन यही रहता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करें, या फिर बायो साइंस लें, या फिर मैथ साइंस लें, तो आपका कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन हमेशा बनते हैं, तो इनको 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपका बनेगा ही। या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहे, या फिर फिजिक्स मैथ और जो भी रहे आगे, ओके। तो सामाजिक विज्ञान के कौन बनेंगे? सामाजिक विज्ञान का भी कोई कहना ही नहीं है कि इनको क्या चाहिए, 3 वर्षीय ग्रेजुएशन चाहिए आपको। मानविकी, सामाजिक विज्ञान में सभी चीज़ें आ गए। क्या क्या है मैम? फिजिक्स, सॉरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, ठीक है। तो किसी में भी आपको होना चाहिए। प्रबंधन विषय में न्यूनतम 3 विषय का स्नातक होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं, आप किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। भाषा शिक्षक, आपको तो भाषा शिक्षक अगर हैं, इधर उधर आपको देखने का कोई है ही नहीं। आप क्या किए हैं कि भाषा पे, जिस भाषा पे आप बनना चाहते हैं, हिंदी पे बनना चाहते हैं तो हिंदी पे, अंग्रेजी पे बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी पे, और संस्कृत पे बनना चाहते हैं तो संस्कृत पे, और उर्दू पे बनना चाहते हैं तो उर्दू पे आपको ग्रेजुएट होना है। यानी आपने जिस पे ग्रेजुएशन कर लिया है उस पे आप बनेंगे डेफिनेटली, ठीक है। देन प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक के लिए फिर से इन्होंने वो सारी चीज़ें जो विशेष सहायक आचार्य के लिए, तो ये विशेष सहायक आचार्य आपको पता है +2 होना चाहिए, सारी चीज़ें वही होना चाहिए, लेकिन आपको विशेष प्रशिक्षित जो होता है ना, स्पेशल एजुकेटर वाला डीएलएड, वो आपने किया हो, या फिर स्पेशल एजुकेटर का बीएड किया हो, यही ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो आप भर पाएंगे। समझ में आया? ये स्पेशल एजुकेटर के लिए, स्पेशल एजुकेटर का बीएड और डीएलएड होता है ना। बीएड इन स्पेशल एजुकेशन एंड डीएलएड इन स्पेशल एजुकेशन, सॉरी। तो ये आपने कर रखा है। जो मैंने प्रीवियस बताया वही सेम टू सेम, पर आपने क्या किया हो, जो है
स्पेशल एजुकेटर वाला किया हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं PDF दिखाती चल रही हूँ। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन रीड इट आउट और यू कैन स्टॉप द वीडियो। ओके, इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने मेन चीज़ ये बताया है कि आपका जो है क्या है। चलिए सारी चीज़ें बता ही देती हूँ मैं। हाँ, 2000 उदाहरण स्वरूप क्या बोला है इन्होंने, 2016 में अगर आपको अ, शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के उपरांत 2026 में हो रहा है, तो एक क्या कहा है इन्होंने, 1 वर्ष घटाने के उपरांत 9 वर्ष की छूट एक बार के अवसर में मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने 9 वर्ष बाद आपको एग्ज़ाम लिया है। ठीक है, पागल आदमी है ये लोग, ठीक है ना। चलिए देखिए, घंटा क्या मिलेगा, तो 2.5 घंटा मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, सारे दोनों पेपर के लिए 2.5 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट 1 to 5 के लिए क्या एग्ज़ाम होगा मैम, तो आप लोगों को पता है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बाल विकास जो और शिक्षण शास्त्र ये अनिवार्य है, बाकी कोई सेक्शन अनिवार्य नहीं है। तो ये चीज़ों के लिए मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी, सब्जेक्ट वाइज है ना, वो ये के साथ सिलेबस के साथ। ओके, तो मैं आप सभी को उस पर डिटेल्स जो है कर दूंगी। ये सेम टू सेम वही है, फॉर्मेट उसी का है। किसका है, तो सीटेट का आपका रहेगा, पर इस पर थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती है। जैसे भाषा 2 में आपको जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा रखना होगा, देन गणित, और इस पर सारे क्वेश्चन गणित के होंगे, आपको कोई पेडागोगी नहीं मिलेगा, 30 नंबर के गणित ही होंगे। देन 6 to 8 का ये सिलेबस है। आपको पता है ये सारी चीज़ें, जो जेटेट के लिए इतने वर्षों से प्रतीक्षा करते आए हैं, उन्हें जेटेट का सिलेबस ना मालूम हो, ये कभी हो ही नहीं सकता है ना। तो 150 नंबर का होगा एग्ज़ाम। आप कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ नहीं, ये प्राप्तांक है ना, स्कोर इनका पूरा है, पहले से ही दिया हो, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट मार्क्स नहीं है। ये क्या है, तो मैम ये क्या है आप बताएंगे। आप सभी बड़े बड़े टीचर्स, मेरे से बड़े एज के बड़े ज्ञानी महापुरुष, ये सब भी मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आप भी अपने राय को कमेंट करें कमेंट बॉक्स पर। कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है ना। तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है और कुछ बताने लायक इस पे है। और इस पे ये एक चीज़ स्पष्ट कर दी गई है कि आपका जो है ना, क्या है, वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, इट विल लाइफ लॉन्ग रहेगी। वो मुझे यहाँ पे दिखा नहीं, बस मैंने डिटेल्स स्टडी जब किया था तब वो था। और ये 2016 वाले जो था उनका, ये क्या था, तो जेटेट का जो सर्टिफिकेट, ये भी देखिए मिल ही गया है ना। देखिए 2013 और 16 वाले प्रमाण पत्र भी वही होगा उनका, जीवन जिनका वैधता जो है आजीवन रहेगा। ठीक है, तो आजीवन रह के ही क्या होगा भाई, अगर उनका एज ही निकल जा रहा है, तुम आजीवन अब जेटेट करा के अब उनका सर्टिफिकेट बस वैलिडिटी, अब मेरा तो बीएड हम किए हुए हैं मान लो, तो उसका वैलिडिटी का ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 2010 के बाद, 20 के बाद या 30 के बाद ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा ना, वैलिडिटी तो वही रहेगा। ग्रेजुएशन हम किए हुए हैं, मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री क्या ख़त्म हो जाएगा। अगर आदमी इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, फिर भी उस जो डिग्री का जो वैलिडिटी है ना, वो हमेशा रहता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग, आफ्टर लाइफ भी रहता है। वो ग्रेजुएशन का डिग्री मेरा ही रहेगा, नीतू का ही ग्रेजुएशन का डिग्री रहेगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, है ना। तो इसी तरह से जेटेट का जो वैलिडिटी है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, जैसे सीटेट का रहता है। पर हम होप क्रिएट करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम जेटेट का अच्छे से हो सबका, देन सहायक आचार्य भी जल्दी से आ जाए। इसी होप के साथ बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपकी तरफ से मेरे लिए और मेरे तरफ से आपके लिए। डिटेल्स में और एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारी वीडियो आएंगी अभी जेटेट के, इतना अच्छा न्यूज़ तो अभी स्टार्ट हुआ है ना। तो चलिए चलते हैं, और डिटेल्स में बताऊंगी क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी डिटेल्स चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पर बेझिझक कमेंट कीजिए,
क्या चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए अपडेटेड के बारे में। आई विल शेयर ऑल थिंग्स विथ यू। अगर आपको क्लासेस भी चाहिए, आई विल प्रोवाइड ऑल द क्लासेस एंड ऑथेंटिक क्लासेस। ओके, किसी भी चीज़ के बारे में आप कर सकते हैं कमेंट। चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। आई थिंक पहला वीडियो ये है बहुत दिनों बाद जो इतना लॉन्ग बना, पर मैंने लॉन्ग बनाने के लिए इसे नहीं बनाया, अपने आप ये बनता चला गया। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है पेशेंटली, तो आप वीडियो पर लास्ट पे कमेंट करें। क्या कमेंट करेंगे जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने लास्ट तक देखा है? तो कमेंट ये करें कि लास्ट तक देखा। ठीक है, चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड। एनर्जेटिक रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपनों से करें प्यार और बांटे खुशियाँ विदाउट एक्सपेक्टेशन कि वो हमें वापस से प्यार करें। चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बार बार मैंने 2 बार कह दिया, कोई बात नहीं, और बाय।